दोस्तों, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी राजद और कांग्रेस के बीच नूरा कुश्ती जारी है। जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पहले ही साफ कर चुकी है कि वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से आरजेडी 26 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 8 से 9 सीटें जाने की संभावना है। उधर एआईएमआईएम को किशनगंज के अलावा दूसरी सीटों के लिए ऐसा चेहरा नहीं मिल पा रहा है जो एनडीए और गठबंधन के उम्मीदवार से लोहा ले सके। यही वजह है कि मजलिस के खेमे में दूसरे उम्मीदवारों को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं देखी जा सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि ओवैसी के लिए किशनगंज जीतना बेहद महत्वपूर्ण है। ओवैसी चाहते हैं कि 4 विधायकों के पार्टी छोड़ने से राष्ट्रीय स्तर पर एमआईएम की जो छवि धूमिल हुई है उसको सुधारने और अगले साल होने वाले विधानसभा में सीमांचल की लगभग सभी सीटों पर कामयाबी हासिल करने के लिए अख्तरुल ईमान का जीतना बेहद जरूरी है। वहीं गठबंधन के सीट शेयरिंग की बात की जाए तो कांग्रेस बेगूसराय से कन्हैया कुमार को लड़ाना चाहती है। जन अधिकार पार्टी का शटर डाउन कर कांग्रेस का दामन थामने वाले पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए दमखम भर चुके हैं। तारिक साहब कटिहार के लिए मन बना चुके हैं। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या राजद कांग्रेस को इन महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवार उतारने देगी, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां एम वाई समीकरण जबरदस्त काम करता है। हालांकि एक तल्ख सच्चाई है कि मुस्लिम उम्मीदवार होने से एम वाई समीकरण का वाई वोट बीजेपी में शिफ्ट हो जाता है। ऐसा अतीत में हो चुका है। सीटों के बंटवारे को लेकर राजधानी दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे गर्व है अपने पिता लालू प्रसाद जी पर, जिन्होंने देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। जेल में रहे, कई गंभीर बीमारियों में घिरे रहे, चाहते तो सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाते, पीड़ा सहना बर्दाश्त किया, लेकिन उसूलों से खिलवाड़ हरगिज नहीं। उन्होंने आगे कहा कि राजद और कांग्रेस का पुराना रिश्ता रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर कभी भी कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे हमारे आपसी रिश्ते खराब होंगे। जल्द ही सभी सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। गौरतलब हो कि पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में बिहार के 40 सीटों में से 39 पर एनडीए की जीत हुई थी। केवल एक सीट किशनगंज हारी थी, जहां एनडीए के उम्मीदवार सैयद महमूद अशरफ साहब थे। वो जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। किशनगंज से कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद को जीत हासिल हुई थी। पिछले चुनाव में आरजेडी ने अपनी इस हार के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को भी एक वजह बताई थी। हो सकता है इसी वजह से बिहार में गठबंधन की सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। लोकसभा चुनाव के पेश नजर आप सीमांचल की सीटों को किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या रुझानात हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में शालीनता के साथ जरूर रखिए।